देखो 5.2 5.2 की हम बात करने वाले हैं। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन पढ़ो। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्सरसाइज 1 to 8। देखो 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन ही करने हैं, वो भी क्या लिखा है, डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको एक्स का ही रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5.2 का क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, ब्रैकेट में लिखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx, ठीक है। तो बच्चों पहले कॉपी तब बंद कर दो, अभी सिर्फ सारा फोकस यहाँ रखना, तो कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। साइन एक्स, इसको देखो मैंने एक्स माना पूरे को, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, हाँ है ना। ये पूरा जो टर्म था मैंने उठा के यहाँ लिख दिया। चेन रूल क्या कहता है, जब तक डिफरेंशिएशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक करते रहो। अब मुझे यहाँ पर थीटा का डेरिवेटिव करना है। देखो थीटा की जगह क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को अलग से करना पड़ेगा। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बेटा एक्स स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे और एक पावर कम, हाँ है ना, 2x, और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो 5 इज अ कांस्टेंट नंबर। 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। किसी मन में डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। y इज इक्वल टू कॉस, ब्रैकेट में लिखा है साइन एक्स, कॉस ब्रैकेट में क्या लिखा बच्चों, साइन एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx। अब रुक जाओ, शांति रखना, x के क्या दे रखा है यहाँ पर, देखो होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ cos x की, तो आपने क्या बोला कि सर माइनस साइन एक्स आता है ना, जो यहाँ था वो यहाँ था, सही बात है, क्या बात है, हाँ है ना। तो बच्चों जो यहाँ है तो वो भी तो यहीं आएगा, तो माइनस साइन एक्स का क्या आ जाएगा, साइन एक्स। तो यहाँ x था तो यहाँ भी तो x ही था, तो अगर यहाँ x की जगह साइन x है तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन x आ जाएगा, याद रहेगा पक्का। अब देखो आपने कहा कि सर इसका भी तो करो, बेटा x का डिफरेंशिएशन करा था तो क्या आ गया था 1, इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा। अगर मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करता हूँ, क्या आएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। वेरी गुड। मन में डाउट किसी के मन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। साइन ए एक्स प्लस बी, वाई इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। देखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, अभी आपने सीखा, कहा क्या कहा सर, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, हाँ है ना, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस, देखो यहाँ x था तो बच्चों यहाँ भी क्या है x है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ भी क्या आएगा ए एक्स प्लस बी। मन में डाउट है तक नहीं है। अब इसका भी करेंगे ए एक्स प्लस बी का, कॉस ए एक्स प्लस बी, ए तो कांस्टेंट है और x का करेंगे तो क्या आएगा 1, और b का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ए एक्स प्लस बी, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। किस बच्चे के मन में डाउट है तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू सेक, ब्रैकेट में लिखा बच्चों सेक 10, फिर एक ब्रैकेट में और लिखा है रूट एक्स। देखो सेक 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x 10x, हाँ है ना, सेक x 10x। तो मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। सेक x का डिफरेंशिएशन, सेक x जो यहाँ था वो यहाँ आएगा और वही इधर भी आ जाएगा, सेक x 10x। काम कंप्लीट हो गया मेरा? अभी नहीं हुआ है काम कंप्लीट, क्यों, अब मुझे इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, हाँ है ना, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो जो क्या आ जाएगा सेक 10 रूट एक्स, फिर 10, फिर ब्रैकेट में 10 रूट एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स,
हाँ है ना। अभी मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो अपने बेटा रूट एक्स लिख दिया, 10 रूट एक्स का फॉर्मूला क्या लगा दिया, सेक स्क्वायर रूट एक्स, हाँ है ना। अब मुझे रूट एक्स का भी करना पड़ेगा, तो फाइनली क्या आंसर आ जाएगा, सेक 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स। और रूट एक्स बच्चों क्या होता है, मैंने कहा था याद कर लेना, क्या बोला था, 1/2 रूट एक्स। कोई मन में डाउट क्वेश्चन को लेकर, ये 4 पार्ट इजी थे मुश्किल थे, इजी थे, इसे कॉपी करो। y इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी कॉस cx प्लस डी। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो आपको पता चल गया होगा सर यहाँ पे तो लगने वाला ये है u, बेटा ये क्या है v। जब u अपॉन v की फॉर्म हो तो कौन सा मेथड, कौन सा रूल लगाते हैं, हाँ जी गलत। जब u अपॉन में v की फॉर्म होती है तो क्वोशंट रूल लगता है, ठीक है, क्या लगता है, क्वोशंट रूल। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इज इक्वल टू, नीचे वाले का तो आप स्क्वायर करके काम खत्म करो, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, और नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम नीचे वाले का डेरिवेटिव। कॉस सी एक्स प्लस डी को सेम रहने देना बच्चों। साइन ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी, हाँ है ना, सही है। अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, ए का ए, एक्स का 1 और बी का 0, वेरी गुड, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी सेम, इसका करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का करेंगे तो क्या आएगा, सी का सेम एक्स का सेम रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा प्लस डी का 0, और नीचे वाले टर्म को सेम रहने देना, कोई छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। ए आगे लिख देंगे सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस माइनस प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। किसी बच्चे में डाउट क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर 3 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड, कौन सा रूल लगने वाला है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो प्रोडक्ट रूल, सही है, बिल्कुल सही, प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो dy बाय dx पहला वाला सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, पहले वाला सेम, देखो क्या आएगा, साइन स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पे स्क्वायर है, पावर आगे और एक पावर कम, है ना, तो पावर आगे 2 साइन एक्स की पावर 5, एक पावर कम, 2 में से एक गया, एक कर दिया। अब इसका करेंगे क्या आएगा, एक्स की पावर 5 का करेंगे तो बच्चों 5 आगे और एक पावर कम, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कॉस का करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन एक्स की पावर 3, ठीक है। और यहाँ देखो एक्स की पावर 3 का करेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर, इसका भी तो करना पड़ेगा, है ना, 2 5 जा 10, कॉस एक्स की पावर 3 साइन एक्स की पावर 5, इसे हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये एक्स की पावर 4 था ना, उसको अलग से आगे लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 साइन एक्स की पावर 3। अब बताओ किसी बच्चों समझ में नहीं आया तो दोबारा बता दो, आ गया। क्वेश्चन नंबर 7,
देखो क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़ना, क्या गिवन है, कहता है 2, फिर आगे लिखा है अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। देखो 2 भी है, रूट भी है, कॉट एक्स स्क्वायर भी है। क्या क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे करेंगे समझते हैं। y इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स स्क्वायर। देखो डिफ्रेंशिएशन, एक काम करो बच्चों, इसको थोड़ा इस तरह लिख लो, कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, हाँ है ना, क्योंकि जब रूट का मतलब क्या होता है, पूरा पावर 1/2, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा ना 2 तो सेम रहेगा क्योंकि वेरिएबल के साथ है। हाँ भाई, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ है तो उसको छेड़ते नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे तो पावर आगे एक पावर कम, हाँ है ना, 1/2 -1 करेंगे तो देखो मैं थोड़ा लिख के दिखा दूँ पूरा तरीके से, 1/2 -1 इतना कर दिया। अब डिफरेंशिएशन किसका किया जाएगा, कॉट एक्स स्क्वायर का किया जाएगा, हाँ है ना, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, ये 1 में रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पता है क्यों, तो 1/2 में से 1 गया तो -1/2 अपॉन में जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 पॉजिटिव, फिर उसका मतलब होता है रूट, मैंने लिख दिया। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, हाँ है ना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 2x। फाइनली क्या आंसर है मेरे पास, फाइनली आपका आंसर आ गया -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट कॉट एक्स स्क्वायर। किसी बच्चे में डाउट यहाँ तक, इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 8, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स, y इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स। नो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx। कॉस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन x, हाँ है ना, ये रूट x था तो रूट x लिख दिया। अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, कैसा करेंगे, रूट x का पे डिफरेंशिएशन किया जाएगा। तो देखो माइनस साइन रूट x, रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट x। तो फाइनली क्या आंसर है आपके पास, माइनस साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x। इस तरह आपकी एक्सरसाइज, छोटी एक्सरसाइज जो कंप्लीट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th ये 2 क्वेश्चन तब डिस्कस करेंगे, आपको कंटिन्यू पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अभी केवल इतने पे फोकस करो।